अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब तक मैं आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की 5 एग्जांपल्स पढ़ा चुकी हूँ। ये पांचों के पांचों रिएक्शन बेस कैटेलाइज मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। आज मैं आपको छठे एग्जांपल पढ़ा रही हूँ बेस कैटेलाइज मैकेनिज्म्स की, जिन्हें हम कहते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हेलोफॉर्म रिएक्शन अल्डिहाइड फैमिली में और कीटोन फैमिली में सारे मेंबर्स नहीं देते। अल्डिहाइड में सिर्फ एसिटल्डिहाइड ये रिएक्शन देता है। एसिटल्डिहाइड को हम एथेनॉल भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CH3 C डबल बॉन्ड OH। और कीटोन फैमिली में भी सारे कीटोन्स इस रिएक्शन को नहीं देते, सिर्फ ऐसे कीटोन्स देते हैं जिनके अंदर मिथाइल ग्रुप मौजूद हो। दोनों तरफ हो तब भी दे देते हैं और एक तरफ हो तब भी दे देते हैं। ऐसे तमाम कीटोन्स जिसमें एटलीस्ट एक साइड पर भी मिथाइल ग्रुप मौजूद हो तो उन्हें मिथाइल कीटोन्स कहते हैं। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन की खास बात क्या है कि अल्डिहाइड फैमिली में सिर्फ एसिटल्डिहाइड और कीटोन फैमिली में सिर्फ मिथाइल कीटोन्स ये रिएक्शन देते हैं। फॉर एग्जांपल डाइमिथाइल कीटोन इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप मौजूद हैं, ये भी हेलोफॉर्म रिएक्शन दे देगा। इथाइल मिथाइल कीटोन ये भी ये रिएक्शन दे देगा क्योंकि इसके भी एक साइड पर मिथाइल ग्रुप मौजूद है। दोनों तरफ होना शर्त नहीं है, एटलीस्ट एक तरफ कार्बोनिल कार्बन के भी ये ग्रुप मौजूद हो तो ऐसे कीटोन्स को हम मिथाइल कीटोन्स कहते हैं और वो तमाम ये रिएक्शन दे सकते हैं। अब हम ये बात कर लेते हैं कि हेलोफॉर्म रिएक्शन होता क्या है। Only acetaldehyde and methyl ketones react with halogens in the presence of sodium hydroxide to give haloform. इन रिएक्शंस को हेलोफॉर्म रिएक्शन इसलिए कहते हैं कि अल्डिहाइड फैमिली में अगर हम एसिटल्डिहाइड ले लें और कीटोन फैमिली में हम कोई भी मिथाइल कीटोन ले लें तो वो हेलोजन्स जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन उनके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं जिनको हम कहते हैं हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म के साथ जो दूसरा मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो है सोडियम सॉल्ट ऑफ द एसिड। हेलोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? CH3। अगर हमारे पास हेलोजन क्लोरीन होगा तो फॉर्मूला बन जाएगा CHCl3। तो प्रोडक्ट का नाम होगा क्लोरोफॉर्म, फिर उस रिएक्शन को हम क्लोरोफॉर्म रिएक्शन कहेंगे। अगर इसकी जगह 3 ब्रोमीन आ जाएं तो प्रोडक्ट का नाम हो जाएगा ब्रोमोफॉर्म और रिएक्शन को हम कहेंगे ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन। अगर इसकी जगह 3 आयोडीन आ जाएं तो हम प्रोडक्ट को कहेंगे आइडोफॉर्म और रिएक्शन का नाम हो जाएगा आइडोफॉर्म रिएक्शन। जो हेलोजन है वो क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन तीनों में से कोई भी एक हो सकता है और इसी वजह से इस रिएक्शन को क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म या आइडोफॉर्म रिएक्शन कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन सबके लिए जो जनरल नाम हम यूज करते हैं वो है हेलोफॉर्म रिएक्शन। अब हम इन रिएक्शंस की इक्वेशंस देख लेते हैं। फर्स्ट कर लेते हैं ऐसे अल्डिहाइड फैमिली में हमारे पास एथेनॉल या एसिटल्डिहाइड मौजूद है। एसिटल्डिहाइड जब 3 मोल्स आयोडीन और 4 मोल्स NaOH के साथ हेलोफॉर्म रिएक्शन या आइडोफॉर्म रिएक्शन देगा तो इसका जो मिथाइल ग्रुप है ये आफ्टर रिएक्शन आइडोफॉर्म में चेंज हो जाएगा, जिसके येलो कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं। आइडोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होगा? CHI3। बाकी अब आप देख रहे हैं कि इसमें सिर्फ एक कार्बन बच रहा है। एक कार्बन जो है वो एसिड का, एक कार्बन वाला जो है वो एसिड अपना सॉल्ट फॉर्म कर लेगा क्योंकि सोडियम आयन भी यहाँ पे मौजूद है। एक कार्बन वाले एसिड को हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला वैसे होता है HCOO। ये ऊपर फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला है। जब हम उसके हाइड्रोजन की जगह सोडियम लगा देंगे तो उसका सॉल्ट बन जाएगा, तो सोडियम फॉर्मेट ऑब्टेन होगा। अब सोडियम फॉर्मेट ही क्यों ऑब्टेन हुआ? क्योंकि इस एसिड में सिर्फ एक कार्बन है, तो आइडोफॉर्म बनने के बाद एसिटल्डिहाइड में सिर्फ एक कार्बन बचेगा, वो एक ही कार्बन वाला सॉल्ट फॉर्म करेगा जिसका नाम होगा सोडियम फॉर्मेट। बाकी सोडियम आयन और आयोडीन इनके प्रेजेंस में जो साइड प्रोडक्ट्स बनेंगे वो सोडियम आयोडाइड और OH, और इस अल्काइल ग्रुप की हाइड्रोजन जब निकलेगी तो उसके साथ प्रोडक्ट फॉर्म होगा वाटर। तो मेजर प्रोडक्ट्स इसमें दो ही होते हैं, एक आइडोफॉर्म और दूसरा सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। नीचे वाले रिएक्शन में आपके पास डाइमिथाइल कीटोन है। इसके दोनों में से कोई भी एक अल्काइल ग्रुप आप ले सकते हैं। फर्ज कर लेते हैं कि ये वाला अल्काइल ग्रुप आयोडीन और NaOH के प्रेजेंस में आइडोफॉर्म में चेंज हो रहा है। फॉर्मूला आइडोफॉर्म का CHI3 और इसका प्रोडक्ट का कलर जो होता है वो येलो होता है। बाकी अब आप देख रहे होंगे कि ऊपर आपके पास एक कार्बन बचा था, आपने एक ही कार्बन वाला सॉल्ट बनाया सोडियम फॉर्मेट। अब आपके पास 2 कार्बन बच रहे हैं, ये तो आइडोफॉर्म में चेंज हो गया। ये दोनों 2
कार्बन वाला सॉल्ट फॉर्म करेंगे। 2 कार्बन वाले सॉल्ट से आप एसिड से फेमिलियर हैं, एसिटिक एसिड हम बोलते हैं उसको। उसका फार्मूला भी आपको पता है, CH3COOH। अगर हम उसके H की जगह सोडियम लगा देंगे तो ये सॉल्ट बन जाएगा उसी एसिड का। एसिटिक एसिड के सॉल्ट को हम सोडियम एसीटेट कहेंगे। जिस तरह फॉर्मिक एसिड के सॉल्ट को हमने सोडियम फॉर्मेट का नाम दिया था, एसिटिक एसिड के सॉल्ट को हम नाम दे देंगे सोडियम एसीटेट का। बाकी 3 मोल्स सोडियम आयोडाइड के और 3 मोल्स वाटर, ये इसके साइड प्रोडक्ट्स हो जाएंगे। इससे पहले पिछले चैप्टर में भी मैं आपको आइडोफॉर्म टेस्ट बता चुकी हूँ कि प्राइमरी अल्कोहल्स में से सिर्फ एथानॉल या इथाइल अल्कोहल ये टेस्ट देता है, और इस टेस्ट की वजह से हम एथानॉल और मेथानॉल को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं। अगर आप इथाइल अल्कोहल में देखें तो इसमें भी जो मिथाइल ग्रुप है वो आइडोफॉर्म में चेंज हो जाएगा आयोडीन और NaOH की प्रेजेंस में। येलो पीपीटी आ जाएंगे आइडोफॉर्म के CHI3 की फॉर्म में। अब आप देख रहे होंगे कि सिर्फ एक कार्बन बची है जो OH के साथ अटैच है, ये एक कार्बन वाला सॉल्ट एसिड का दे देगी HCOONA। बाकी 5 मोल्स सोडियम आयोडाइड और वाटर के फॉर्म होंगे। तो आपने देखा अल्काइल ग्रुप के अलावा जितने भी कार्बन बचते हैं उतने ही कार्बन वाला सॉल्ट बनता है। अब यहाँ पे सोडियम एसीटेट नहीं बना क्योंकि सिर्फ मिथाइल ग्रुप के बाद एक ही कार्बन बच रहा है, एक ही कार्बन वाला सॉल्ट बनेगा सोडियम फॉर्मेट HCOONA। ये वाला रिएक्शन सेकेंडरी अल्कोहल्स भी दे सकते हैं, लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल क्लास में सिर्फ वही अल्कोहल ये रिएक्शन दे सकते हैं जिनमें OH ग्रुप चेन की सेकंड पोजीशन पे आ रहा हो। जैसे कि ये मैंने इस वक्त 2-ब्यूटानोल आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें ये कार्बन नंबर 1 है और ये कार्बन नंबर 2 है, तो इसमें 2 पोजीशन पे आ रहा है। हर वो सेकेंडरी अल्कोहल ये टेस्ट देगा जिसमें 2 पोजीशन पर OH मौजूद होगा। अब इसमें जो मिथाइल ग्रुप होगा वो आइडोफॉर्म दे देगा। बाकी आपके पास इसको आइडोफॉर्म में चेंज करने के बाद 3 कार्बन की चेन नज़र आ रही है। तो विद आयोडीन और NaOH वो 3 कार्बन वाला सॉल्ट ही देखें यहाँ पे फॉर्म कर रहा है, CH3CH2, फिर जो है एक कार्बन COONA की फॉर्म में है। इसको हम सोडियम प्रोपियोनेट सॉल्ट कहेंगे। 2 कार्बन वाला एसिटिक एसिड होता है, 3 वाला प्रोपियोनिक एसिड होता है, तो इसी वजह से सॉल्ट का नाम अब क्या हो जाएगा, सोडियम प्रोपियोनेट। सोडियम प्रोपियोनेट, PROPIONAT। बाकी सोडियम और आयोडीन जो साइड प्रोडक्ट्स ऊपर जैसे कि आपने देखे हैं सोडियम आयोडाइड और वाटर फॉर्म करते हैं, यहाँ पे भी साइड प्रोडक्ट्स वही रहेंगे सोडियम आयोडाइड और वाटर। तो इस रिएक्शन में सिर्फ याद रखने की बात सिर्फ एक ही है, बाकी 3 प्रोडक्ट्स तो सब रिएक्शन में कॉमन है, सॉल्ट सिर्फ चेंज हो रहा है। सॉल्ट वही बनेगा जितने कार्बन आइडोफॉर्म बनाने के बाद पीछे चेन में बच जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर CHI3 बनने के बाद 3 कार्बन की चेन बची है, तो हमने एसिड का जो सॉल्ट बनाया है वो भी 3 ही कार्बन बनाया है, CH3CH2COONA। एक कार्बन जो है वो सॉल्ट की फॉर्म में होगी, COONA। अब हम इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। हेलोफॉर्म रिएक्शन में अगर हम आयोडीन और एक्वस NaOH को यूज़ कर लें तो इस टेस्ट को आइडोफॉर्म टेस्ट कहते हैं। जब हम आयोडीन और NaOH को यूज़ करते हैं तो आइडोफॉर्म रिएक्शन में ख़ास येलो कलर के सॉलिड अपीयर होता है जिसका फार्मूला होता है CHI3। इसी वजह से हम इसको एक डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट के तौर पर भी यूज़ करते हैं। अगर हमें पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि एसिटल्डिहाइड को किसी और एल्डिहाइड से डिफ्रेंशिएट करें, फॉर एग्जांपल हमें आ जाता है कि एसिटल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करें, तो आपको पता होना चाहिए कि आइडोफॉर्म टेस्ट अल्डिहाइड क्लास में सिर्फ एसिटल्डिहाइड देते हैं। इसका ये जो मिथाइल ग्रुप है ये आयोडीन और NaOH की प्रेजेंस में आइडोफॉर्म दे देगा CHI3। बाकी सिर्फ एक कार्बन बच रहा है, ये एक कार्बन वाला जो सॉल्ट फॉर्म करेगा वो सोडियम फॉर्मेट फॉर्म करेगा HCOONA। और बेंजल ये फॉर्मल्डिहाइड, ये एक कार्बन वाला अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड तो है, इसमें फंक्शनल ग्रुप फॉर्माइल भी मौजूद है, लेकिन वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे सकता क्योंकि इसके अंदर मिथाइल ग्रुप एब्सेंट है। जब तक मिथाइल ग्रुप नहीं होगा तब तक ये टेस्ट नहीं हो सकता। फिर इसी तरह अगर आपको इस मिथाइल कीटोन को इससे डिस्टिंग्विश करना आ जाए, डाईमिथाइल कीटोन को डाईथाइल कीटोन से, तो अब आप ये नहीं कहेंगे कि इसमें मिथाइल ग्रुप यहाँ पे ये मौजूद तो है, नहीं, कार्बोनिल कार्बन के साथ डायरेक्ट मिथाइल ग्रुप का होना ज़रूरी शर्त है। यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन के साथ डायरेक्टली मिथाइल ग्रुप मौजूद नहीं है, इस तरफ भी कार्बोनिल कार्बन के साथ डायरेक्टली नहीं है, तो ये मिथाइल कीटोन की कैटेगरी में नहीं आएगा। ऊपर वाला कीटोन टेस्ट दे देगा आइडोफॉर्म, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने समझाया है
ये जो CH3 ग्रुप है ये आइडो फॉर्म में चेंज हो जाएगा, बाकी 2 कार्बन की चेन 2 कार्बन वाला सॉल्ट दे देगी CH3COO Na, जिसे हम सोडियम एसिटेट कहते हैं। अगेन ये देख लें कि कार्बनिल कार्बन के साथ डायरेक्टली मिथाइल ग्रुप दोनों तरफ अटैच नहीं है। डाइथाइल कीटोन मिथाइल कीटोन की कैटेगरी में नहीं आएगा और ये टेस्ट नहीं देगा। इसी तरह इस टेस्ट की तीसरी इंपॉर्टेंस यह है कि एथेनॉल को अगर किसी और प्राइमरी अल्कोहल से डिस्टिंग्विश करना आ जाए तो तब भी हम कर सकते हैं। एथेनॉल इसलिए ये टेस्ट देता है क्योंकि उसके अंदर CH2OH वाली कार्बन के साथ, फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप मौजूद होता है। बाकी किसी में भी ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती। सेकेंडरी अल्कोहल जिनमें OH ग्रुप सेकंड कार्बन पर आता हो, मैंने अभी पहले आपको लिख के वाजिया किया है। तो ऐसे तमाम सेकेंडरी अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप सेकंड पोजीशन पे आता हो, उनमें भी आइडोफॉर्म टेस्ट हो जाता है। उनके अंदर जो CH3 ग्रुप है वो आइडोफॉर्म में चेंज होने के बाद बाकी रिमेनिंग जितने भी चेन कार्बन की बचे, उसका क्या प्रोडक्ट देता है, सॉल्ट ऑफ एसिड। तो ये सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी हेलोफॉर्म रिएक्शन की। और इसके बाद आज हमारे कंप्लीट हो गए हैं तमाम के तमाम बेस कैटलाइज रिएक्शन। अब हमने सबसे पहले आगे बेस कैटलाइज और एसिड कैटलाइज रिएक्शंस का आपस में कंपैरिजन करना है और फिर एसिड कैटलाइज रिएक्शन की एग्जांपल्स देखेंगे।